जी, आज हम यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर करने जा रहे हैं। पेशेंट को कंप्लेन है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड। इन्होंने पहले यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहीं बाहर से करवाया है, इसके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फाइब्राइड इसको अभी भी बहुत बड़ा है। तकरीबन 13 सेंटीमीटर का इसका फाइब्राइड है। इसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग है, जो 10 से 15 दिन चलती है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड होती है, और इसका हेमोग्लोबिन भी बहुत कम है। तो हम इसका अभी प्रोसीजर करने जा रहे हैं। हमने हाथ से कैनुला पास किया है और हम अभी ये प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज आईवीआर पाकिस्तान के थ्रू एक हमने बहुत ही अजीब केस किया है फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन का। हाथ में कैनुला लगा के हमने इसका फाइब्राइड किया। ये आप लोग देखें कि जैसे हम हाथ में कैनुला लगा के कैथेटर लेके गए, ये कैथेटर है, ये इसकी ब्रांचेज है। ये बहुत बड़ा फाइब्राइड था। ये यहाँ से लेके ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये पूरी ब्लड सप्लाई इस फाइब्राइड की। इसको हमने बंद करना होता है। हमने क्या किया कि कैथेटर लेके गए, इसको देखा एंजियोग्राफी करके, हमने इसके अंदर मेडिसिन दी। मेडिसिन करने के बाद इसकी ब्लड सप्लाई सारी बंद की। इसके अंदर बहुत ही अजीब था कि इसको एक दफ़ा सप्लाई बंद की तो बंद हो गया, दोबारा चेक किया तो दोबारा सप्लाई खुल गई, दूसरी दफ़ा किया। ये आपको पूरा मैं समझा देता हूँ किस तरह हुआ। ये देखें, इस तरह हमने इसको बाकायदा बंद किया, लेकिन अभी भी सप्लाई है, ये बंद हो चुकी है इसकी सप्लाई। जब हमने और मेडिसिन दी इसको तो इसकी बाकायदा सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें सप्लाई नहीं है। लेकिन हमने इसकी जब राइट साइड पे जब गए, ये बहुत ही हमारी नौयत का अनोखा केस था। ये देखें गोल 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 कितनी हो रही है, इनको हमें मेडिसिन से बंद करना होता है। ये आप लोग देखें, जब इसको बंद किया तो बंद करने के बाद ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये देखिए गोल गोल ख़त्म हो गया। लेकिन जब हमने दोबारा उसको चेक करने की कोशिश की कि इतना बड़ा फाइब्राइड है, कोई ऐसी ब्लड सप्लाई तो नहीं है जो रहेगी, लेकिन जब किया तो वो सारी ब्लड सप्लाई जो हमने बंद की थी ये वापस आ गई। तो हमने क्या किया, इसको मज़ीद मेडिसिन दी। ये हमारी तारीख में जो है पहला ऐसा केस था जिसको हमने 3 बार मेडिसिन दी, उसके बाद ये बंद हुआ है। ये फाइब्राइड बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिन हमने इंजेक्ट की, तब जाके ये बंद हुआ। जब दूसरी मरतबा इसको बंद किया, आप लोग देखें, अब इसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। जब 15 मिनट वेट किया, फिर हमने इसको चेक करने की कोशिश की कि आया दोबारा तो मेडिसिन ये एब्जॉर्ब नहीं कर गया। जब चेक की तो मज़ीद देखें, ये फिर इसके अंदर हम मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे हैं। देखें आप लोग पूरा ये केस, तीसरी मरतबा ये मेडिसिन हमने इंजेक्ट की, उसके बाद जाके इसकी ब्लड सप्लाई बंद हुई है। तो ये जदीद इलाज है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे पेशेंट हो जिनके बड़े फाइब्राइड हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन इंजेक्ट एक बार करने से वो क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर जाते हैं, दोबारा मेडिसिन देनी होती है। फिर दोबारा 15-20 मिनट चेक रुकने के बाद चेक किया जाता है कि उनकी ब्लड सप्लाई वापस तो नहीं है। अगर ब्लड सप्लाई वापस आ गई तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उसका फाइब्राइड श्रिंक नहीं होगा और उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जदीद इलाज जो है हम बार बार चेक करके बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हाथ में कैनुला लगा के। अगर किसी भी पेशेंट को बड़े फाइब्राइड है या छोटे फाइब्राइड है और इस तरह बहुत ज़्यादा हम एडवांस टेक्निक से कर रहे हैं, बार बार चेक करके करते हैं कि उनके फाइब्राइड की ब्लड सप्लाई सही से बंद हुई या नहीं हुई, तो इस तरह हम ये जदीद टेक्निक हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर किसी भी पेशेंट को फाइब्राइड से वो हमसे रब्ता करे और जदीद टेक्निक से एम्बुलाइजेशन हमसे करा के और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ गामज़न हो। थैंक यू।